वो चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे और चुनाव का नेतृत्व उन्होंने किया और उसे चंपई सोरेन जी को उनके विधानसभा क्षेत्र जो आदिवासी के लिए रिजर्व है सरायकेला, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 22,000 को विधानसभा हरा दिया। बजाओ ताली वो जीत है कि नहीं जीते, वहां उनको हराया। हेमंत सोरेन के भाई जो मंत्री भी थे बसंत सोरेन दुमका से, वो विधायक है, वो दुमका में भी हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और मंत्री को हम लोगों ने हराया। हराए कि नहीं हराया, वहां भी हम जीते। बजाओ ताली, जीत है कि नहीं जीते। जामा में हमने उनको हराया, वो भी आदिवासी सीट है। घाटशिला में हमने उनको हराया, वो भी आदिवासी सीट है। कोटका में भी हमने उसको हराया, वो भी आदिवासी सीट है। आज जो बड़े बड़े हेकड़ी और सेठी बघारते हैं और यहाँ आते हैं तो मार ऐसा एकदम मतलब माहौल बनाते हैं कि लगता है जो ही सेकंड मैन है, मतलब पूरा जो सरकार वही है, भले मुख्यमंत्री नहीं रहे लेकिन सरकार वही है। लोग बालू में से तेल निकालते हैं और बालू में से बाल निकाल लिए। ऐसे बगल के, ये बगल का मंत्री कौन है मालूम है ना? बड़ा मंत्री है, दबंग मंत्री है। अरे दबंगई सिर्फ इसलिए है कि वो सरकार में बैठा हुआ है, इसीलिए कोई दरोगा या कोई एसपी या कोई डीसी या कोई वीडियो उसका सुन रहा है। जिस दिन उतर जाएगा ना उस दिन कोई भी उसको सुनने वाला नहीं। काहे ऐसा कहे हम बोल रहे हैं? अभी चुनाव हुआ और चुनाव में गढ़वा वो जीत गया क्या? जीता क्या? अरे भैया बताओ यार, जीता क्या? सतेंद्र भैया यहाँ बैठे हुए हैं, जीते कि नहीं जीते? तो बजाओ ताली सतेंद्र भैया के लिए। और सतेंद्र भैया ने खाली उसको गढ़वा नहीं हराया है, ये पूरे लोकसभा पलामू के 6 विधानसभा में जीता है और गढ़वा ही नहीं हराया है। जिस बूथ में वो रहते हैं सुनते हो बूथों हरवा दिए हैं। क्या भैया? अरे भैया आंख में पानी नहीं, शर्म नाम का कोई चीज नहीं। नेतृत्व करने के लिए नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं। आपके पास कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप देश हारे, आप झारखंड हारे, आप विधानसभा हारे। 52 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करिए। मैं 1 नंबर जो विधानसभा शुरू होता है राजमहल, वहां भी गया था, पाकुड़ साहेबगंज, इसी कार्यक्रम में अभिनंदन और संकल्प सभा के लिए। और मैं आज 81 नंबर विधानसभा में भी आया हूं जो अंतिम है, इसी कार्यक्रम में। तो ईशान कोण से भंडार कोना तक में पहुंच गया और जो झारखंड की जनता की जो मैं बात कह रहा हूं, 5 प्रमंडल में जाके आ रहा हूं। इस बार आपसे ज्यादा तैयार झारखंड की जनता है और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी इसको ठीक कर लीजिए भानु भैया। 2 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, आपके ताकत से बनेगी, इस बात को जानना। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, 100% जान के रखो। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन बनी उस दिन डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ेगी और जब बढ़ेगी तो ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे ठगबाज सरकार का क्या हासिल होगा ये आप लोगों को पता है। ये ठगबाज सरकार है जिसने चुनाव के पहले युवाओं को ठगा। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिए, सरकारी रोजगार नहीं दिए तो 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे। और उससे आगे बढ़कर के हेमंत सोरेन जी ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता और रोजगार ना दे पाए तो राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे। सब लोग भावता में आ गए। भाई सही में हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं, शिबू सोरेन जी का बेटा बोल रहा है, इन पर एक बार विश्वास करना तो बनता है। आज 5 साल खत्म होने को आए हैं, एक नौकरी इन्होंने नहीं दी, जो नौकरियां दी उसको भी बेचने का काम किया। और चाहे जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, सीजीएल हो, नेट का परीक्षा हो, चाहे लैब टेक्नीशियन का परीक्षा हो, चाहे पीजीटी का भी जो चल रहा है उसके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनका परीक्षा हो। एक भी सीट इन्होंने फ्री एंड फेयर नहीं दिया। आज हाई कोर्ट ने भी बताया है जिस सेटवेट इन्फोटेक जिसने परीक्षाएं ली उसको ब्लैकलिस्ट करने का काम किया था सरकार ने, छात्रों के दबाव में, युवाओं के दबाव में, और सही था। और फिर भी जो ब्लैकलिस्टेड, जो गड़बड़ी करने वाली जो कंपनी थी उसने जो परीक्षा लिया था, आज उस परीक्षा लेने वाले कंपनी को उनको तो ब्लैकलिस्ट किया, लेकिन उसने जो परीक्षाएं ली उसके बच्चों को सफल बना करके आज नियुक्ति पत्र बांट रहे। आपने ये नियुक्ति पत्र बांट करके साबित कर दिया है कि आपके लिए धन ही सबसे बड़ा है, क्योंकि आपने उनको पास कराने के लिए पैसे लिए, आपने पैसे लेकर उनको पास कराया है।
इसलिए जवाबदारी आपकी बनती है कि अगर पैसा लेके नहीं पास करा कर वो नौकरी देंगे तो सब लोग पैसा खो देंगे। बड़ी बड़ी बातें करने वाला है हेमंत जी का सरकार। अनुबंध कर्मियों को हम परमानेंट कर देंगे, अनुबंध कर्मी नाम समाप्त कर देंगे। इसी पलामू से सहायक पुलिस के लोग बैठे हुए हैं, अभी लगातार बैठे हुए हैं इस पलामू गढ़वा के लोगों। उन लोगों को क्या आश्वासन दिया था कि भाई हम आएंगे और आपको वेतनमान कर देंगे और आपको 100% आपको पुलिस वाला पूरा काम देंगे। 5 साल से ठग रहा है, ठग रहा नहीं, उल्टे 10,000 उसको दरमाहा मिलता है, उसको वेतन मिलता है। उसी 10,000 से कैबिनेट से पास करके उन लोगों ने क्या किया, हेमंत सोरेन जी मार ढोल बाजा दिया, आओ ये हमने तुम्हारा कर दिया। ढोल बाजा लेके सारे सहायक पुलिस गए, बड़ा बड़ा माला लेके गए, अबीर लेके गए, वही 10,000 में खर्चा करके 5,000 खर्चा करके मिठाई लेके गए और उनका अभिनंदन करके चले आए। लेकिन आज तक उनका कोई काम नहीं हुआ। ऐसे ही पारा शिक्षक का हुआ। पारा शिक्षक फोन किया था, यहीं के अध्यक्ष है, उन्होंने फोन किया था कि हम लोगों को भी ठग लिया। बोले हम लोग कैसे ठग लिया भैया, आप तो सहायक अध्यापक और आपने तो बड़ी बड़ी बातें करी, आपने तो उनका जो है सम्मान किया, आपने कहा कि भाई ये तो काम हो गया हमारा। बोला नहीं साहब झूठे था, ठगे लिया है, कुछ किया नहीं। जो आपकी सरकार ने, रघुवर दास जी की सरकार ने जो नियम बनाया था, जो 5,000 की बढ़ोतरी दी थी, इस सरकार ने सिर्फ उसी को दिया है, उससे 1 पैसा हमको ज्यादा नहीं किया। वो पारा शिक्षक को भी ठगा, पोषण सखी को भी ठगा, आंगनबाड़ी सेविका को भी ठगा, कृषक मित्र को भी ठगा, और जो भानु भैया बता रहे थे ऑपरेटर से लेकर के सब लोगों को ठगा। ये सारे लोग बदलो सरकार पाओ अधिकार के चक्कर में पीछे पीछे चले। अरे आपको समझना होगा कि इनके लिए पहला और आखिरी जो लक्ष्य है वो सत्ता है, और सत्ता प्राप्त करके सत्ता को लूट का माध्यम बना करके गरीब का खून चूस करके अपना तिजोरी बनाना है। जो हेमंत सोरेन